हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज आपको यूपी, बिहार और डीएसएसबी एनएम के जो पेपर होने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी राज्यों के एनएम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। पिछले वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। इम्पोर्टेंट टॉप 2000 क्वेश्चन हैं। पेपर से पहले इसको जरूर देख लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लास नंबर दूसरा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। डेली 50 क्वेश्चन होंगे। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन, इसकी सीरीज चलेगी। इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट फोल्डर में मिल जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो में एक ई बुक दिया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पल्स की सामान्य दर। पल्स की सामान्य दर कितनी होती है? 40 से 60 प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। तो जो पल्स की सामान्य दर होती है वो कितनी होती है? 60 से 100 प्रति मिनट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टीबी का मुख्य कारण क्या है? टीबी होता है उसका मुख्य कारण क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, बैक्टीरिया है। तो जो टीबी होता है उसका मुख्य कारण बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयरन की आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, प्लेग्रा। तो जो आयरन होता है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ओआरएस घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बुखार के लिए, दस्त के लिए, खांसी के लिए, उल्टी के लिए। तो जो ओआरएस का घोल होता है उसका उपयोग दस्त के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पोलियो का किस प्रकार का संक्रमण है? पोलियो जो रोग होता है वो किस प्रकार का संक्रमण है? बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, प्रोटोजोआ है। तो जो पोलियो होता है वह वायरल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आप सबके लिए एक ई बुक है, 4000 क्वेश्चन का, पेपर ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों पे आधारित है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन है एनएम के लिए। सभी स्टेट के लिए, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ऑल स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट ई बुक है। आप लोग टॉपिक देख लीजिए, इतने टॉपिक इंक्लूड हैं। आप लोग ये 4000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये ई बुक जो है, ये इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 90। तो जो नवजात शिशु होती है उसकी सामान्य दर कितना होती है? 30 से 60 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? प्लेग्रा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? तो जो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1965, 1971, 1980, 1990। एमटीपी एक्ट जो है 1971 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरिया से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? वसा की, प्रोटीन की, जल और लवण की, ग्लूकोज की। तो जब डायरिया होता है उससे सबसे ज़्यादा हानिकारक किसकी होती है? जल और लवण की होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? जो बीसीजी का टीका लगता है किस रोग के लिए लगता है? पोलियो, खांसी, टीबी, डिप्थीरिया। तो बीसीजी का टीका जो होता है टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी टीका कौन से रोग से बचाव होता है? डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगवाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डायरिया, पोलियो, टिटनेस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है बचाव के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करता है? वायरस के, बैक्टीरिया के, फंगस के, प्रोटोजोआ के। तो जो एंटीबायोटिक्स होता है वह बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? जो सामान्य शरीर होता है उसका तापमान कितना होता है? 97 फ़ारेनहाइट, 8.6 फ़ारेनहाइट, 9.9 फ़ारेनहाइट, 100.2 फ़ारेनहाइट। तो किसके कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का अर्थ क्या है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, आर्टरी, ब्रेन, चेस्ट, आर्म, बोन, हेयर, ब्लड बैलेंस, सेल, काल। किससे संबंधित है? एबीसी का अर्थ क्या है? तो जो एबीसी का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ यही होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान व्यक्ति शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 6 लीटर, 6 से 8 लीटर। तो कितना होता है? 4 से 6 लीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, एनीमिया। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप लोग देखिएगा 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया की स्थिति कब होती है? हाइपोथर्मिया की स्थिति कब होती है? जब शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, जब रक्तचाप कम हो जाए, जब हृदय गति बढ़ जाए। क्या होता है? जब शरीर का तापमान 95, क्या हो जाएगा? जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से कम हो जाए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दस्त में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज ड्रिप, ओआरएस, दूध, प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट होगा नहीं, दूध होगा नहीं, ओआरएस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए आईएफए की गोली में क्या होती है? आईएफए की गोली जो होती है उसमें क्या होती है? आईएफए, आईएफए, आयोडीन और फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और डी। तो गर्भवती महिला को जो आईएफए की गोली दी जाती है उसमें क्या होता है? क्या होता है? आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड होता है, आयरन, फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारण क्या है? जो हेपेटाइटिस होता है उसका मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारण क्या है? वायरस। अगला क्वेश्चन है, नाल, प्लेसेंटा शिशु के किस अंग के द्वारा जुड़ी होती है? पेट के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, लीवर के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? गर्भनाल के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला की मासिक धर्म चक्र का औसत अवधि कितनी होती है? 21 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन। तो कितनी होती है? 28 दिन होती है। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिला का पहली जांच कब करानी चाहिए?
प्रेगनेंसी की फर्स्ट जांच कब करानी चाहिए? फर्स्ट चेकअप 12वें सप्ताह से पहले, 5वें महीने में, प्रसव के समय, 6ठे महीने में। कब करनी चाहिए? 12वें सप्ताह में, 12 सप्ताह से पहले करा लेना चाहिए जांच। अगला क्वेश्चन, कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक भोजन, भोजन की कमी, मानसिक तनाव, केवल पानी पीना। तो कुपोषण का शिकार होता है भोजन की कमी के कारण। जब भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण हो जाएगा, सूखी से पतले दुबले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर स्थिति कौन सी है? स्कर्वी, रिकेट्स, क्वेशियोकोर, हाइपोथर्मिया। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक गंभीर बीमारी कौन सी है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है? क्वेशियोकोर। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, लंदन है, पेरिस कहाँ है? जिनेवा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 मिनट में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो 60 से 100 होती है। अगली क्वेश्चन है, दस्त को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ठंडा पानी, नींबू, ORS, दूध। तो दस्त को सबसे अच्छा उपाय क्या है? ORS। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली किसके लिए होती है? गर्भधारण के लिए, प्रजनन रोकने के लिए, कैल्शियम पूर्ति के लिए, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए। तो जब गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो प्रजनन रोकने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो विटामिन जो कमी होती है, के की कमी जब होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? थायराइड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल है। तो कौन सा हो जाएगा? लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस शरीर के किसको नुकसान पहुंचाता है? RBC, लीवर, टी सेल्स, किडनी। तो जो HIV वायरस होता है वो टी सेल को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो, BCG, DPT, MMR। तो जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? BCG। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी बार भोजन करना चाहिए? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 से 6 बार। तो कितनी बार भोजन करना चाहिए? 5 से 6 बार भोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आयरन की गोली कब ली जाती है? तो आयरन